लंका पर आक्रमण के समय श्री राम ने बहुत आदर के साथ समुद्र से मार्ग देने को कहा। 3 दिन बीत गए, लेकिन जब समुद्र पर इस आग्रह का कोई असर नहीं हुआ, तब श्री राम समझ गए कि अपनी शक्ति से समुद्र के अंदर भय उत्पन्न करना अब अनिवार्य हो गया है। यही मंत्र व्यवहारिक जीवन में भी आप सब पर लागू होता है। कभी कभी व्यक्ति को समझाने के लिए उंगली टेढ़ी करना आवश्यक हो जाता है। विनम्रता शक्तिशाली व्यक्ति का आभूषण होता है, लेकिन कई बार अपना डर दिखाना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग विनम्रता को आपकी कमजोरी मानने लगते हैं। एक लाइन में क्या श्री राम जय जय राम ये नाम जाप करने के लिए जो कहा गया है, नाम दोहराने के लिए कहा गया है, नाम लेने के लिए कहा गया है, इस अपील पर आपकी एक लाइन की प्रतिक्रिया क्या है? मैं एक शब्द की नहीं कह रहा हूं, हाँ या ना, एक लाइन की क्या है? मैं याद कर रहा हूं कि आपका चैनल और आप साक्षात के लिए जाने जाते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि आप प्रमाण के साथ बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 1990 में आडवाणी जी ने कहा था कि मंदिर, देखिए बात आडवाणी जी की हो ही नहीं रही है, बात कोर्ट के फैसले की हो नहीं रही है, बात हो रही इंद्रेश कुमार जी ने जो कहा। क्या ये करने का आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? अगर आपको एक लाइन लंबी बोलना मुश्किल लग रहा है तो हाँ या ना में बोल दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए ना सर, बात सुनिए ना। हमें 1 घंटे बैठना है, कोई 1 मिनट 2 मिनट में तो बात हमारे पास 1 घंटा नहीं है, हमारे पास आधा ही घंटा है। आजकल राम राज्य युवा यात्रा चलती है 8:30 बजे से। हाँ, मानव जो है इस ब्राह्मण रूपी मंदिर में ईश्वर कृत एक मूर्ति है। पंचभूत नर उसकी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रतिरूप है। हर कला में अपने संपन्नकर्ता का बेहतरीन स्मरण कराती है। जो कोई भी मूर्ति, कोई भी प्रतिमा, कोई भी चित्र होता है, जो मूर्तिकार शिल्पकार की याद दिलाता है कि इसने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। और वेदों के अंदर अगर मैं जाऊं तो वेदों के अंदर प्रतिमा का नहीं मिलता है। वेद धर्म वालों ने, वैदिक धर्म वालों ने अध्यात्मता को थपक थपक के सुला दिया है। और हिंदू साहित्य के अंदर अगर मैं देखूं तो उसके अंदर असगर अली जी, आप बहुत बड़े स्कॉलर है, मैं जानता हूं, आप वेद पुराण सब चीजों को पढ़कर बात करते हैं। बात इतनी हो रही है मंदिर मूर्ति की हो ही नहीं रही है। मस्जिद के अंदर कहां मूर्ति है प्रभु रामचंद्र जी की? मस्जिद के अंदर कहां है? आप जहां जिस मस्जिद में है वहीं से करिए, बोला गया है। नहीं, मैं ये आपसे बता दूं, क्या आपने जो जयकारा बोला है वो जयकारा तो कहीं भी किसी वेद में, किसी गीता, किसी रामायण में नहीं है। इसके विपरीत जो जयकारा है, जो सार है, वो है राम रामाय नमः। राम का जो राम है, चलिए तो ओम राम रामाय नमः ये करेंगे मस्जिद में। राम रामाय नमः, राम का जो राम है उसके आगे जिसको नतस्य प्रतिमा अस्ति यशो नाम महादशा, ठीक है, उसका तो नाम ही काफी है। ठीक है, तो ये करेंगे। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, हम तो ये कह रहे हैं ना, पहले इस बात को समझे कि ये गीता के अंदर ये बात कही गई। गीता आप अपने, अरे भाई हम इतने आपके जैसे बड़े विद्वान नहीं है, हमको इतनी बड़ी बातें समझ में नहीं आ रही थी। अनिल जी भी आप विद्वान है। अनिल जी, अरे आप नहीं समझेंगे, अनिल जी भी कार्यकर्ता है, सनातन धर्मी तो समझेंगे, वैदिक धर्मी तो मुझे इतना कहना है, मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पर भी बहुत मंत्र है, श्री राम जय राम मत बोलिए। आपने कहा ओम राम नहीं, राम रामाय नमः। राम का जो राम है उसके आगे हम झुकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मस्जिदों में लोग करे या अपील करते हैं? हम देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं वेद के प्रति निष्ठावान हूं, श्रद्धावान हूं। मैं वेद के संदेश को मानता हूं और मैं अपना आपको कहता हूं कि मैं सनातन धर्मी हूं। मैं ईसाई भी हूं, क्योंकि मेरी इंजील में भी आस्था है और मेरी ईसा मसीह में भी आस्था है। मैं अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विश्वास रखता हूं और अंतिम ईश्वर ग्रंथ कुरान को मानता हूं। उसी ने मुझे यह आदेश दिया है कि इन सबको मानना है। जितने भी पूर्वज, जितने भी अवतार जिनके नाम लिए गए और जिनके नाम नहीं भी लिए गए, उन सबके प्रति मेरी निष्ठा है, मैं उसमें श्रद्धा रखता हूं। इसीलिए मैं उनके ईश्वर के आगे झुकता हूं। जिसने मेरी सजीव मूर्ति बनाई है उसी के आगे मैं झुकता हूं, और इसके आगे मैं कंटिन्यू झुक रहा हूं और आगे भी झुकता रहूंगा। और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी उसी के आगे झुके जिसके आगे श्री रामचंद्र जी झुकते थे। जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र के आश्रम में थे, तो विश्वामित्र सुबह प्रातः काल में उनको ऐसे उठाते थे कि मेरे शेर के बच्चे, एक कौशल्या के पुत्र श्री राम, उठो और प्रातः काल की तुम जो है उपासना करो।
तो वो उपासना वो कहां खो गई? वैदिक धर्म को आपने थपक थपक के सुला दिया है। अध्यात्म की तरफ हमें लौटना है, क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि से ही हम विश्व नरेश पद पर विराजमान होंगे। देखिए, ऐसा है कि जो ये तथाकथित इंडी गठबंधन है, वास्तविकता में नकारात्मक आधार पर बना हुआ कोई भी गठबंधन दीर्घजीवी नहीं होता है। ये भारतीय राजनीति का स्थापित सत्य है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो उस समय जबकि लोकतंत्र का काला अध्याय था, इसके उपरांत जब हमने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था जनता पार्टी में, उसके बावजूद जनता पार्टी में लड़ाई हो गई थी सत्ता में आने के बाद 2 साल के अंदर, क्योंकि नारा सिर्फ टारगेट ये था कि इंदिरा हटाओ, जबकि उस समय बहुत भयंकर अत्याचार हुआ था, सब पार्टियों ने विलय कर दिया, उसके बावजूद लड़ाई हो गई। वीपी सिंह का मामला आया, उसके बाद फिर लड़ाई हो गई। अगर आप देखें, सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए देवगौड़ा और गुजराल जी की सरकार बनी, उसमें भी लड़ाई हो गई, वो सब किनारे हो गए। सकारात्मक आधार पर जब गठबंधन बनता है, जब एनडीए बना, अटल जी के नेतृत्व में कार्यकाल पूरा किया, मोदी जी के नेतृत्व में 2 कार्यकाल पूरे हुए। आज इंडिया गठबंधन जो है, ये केवल नकारात्मक आधार के ऊपर बना हुआ, और उत्तर से दक्षिण तक देखें है कहां भाई। कश्मीर में तो गुपकार गैंग के रूप में पहले ही थे, पंजाब का हाल आपने बता ही दिया, वहां है नहीं। हरियाणा में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, उत्तराखंड और हिमाचल में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है नहीं, समाजवादी पार्टी से सीधी लड़ाई है। तो बिहार में इनका पहले ही गठबंधन चल रहा है, बंगाल में दीदी मानने को तैयार है नहीं। अब आइए, असम में हमारी इनकी सीधी लड़ाई है, तेलंगाना में गठबंधन है नहीं, आंध्र प्रदेश में गठबंधन है नहीं, तमिलनाडु में पहले ही डीएमके के साथ गठबंधन था, तो केरल में आपस में लड़ाई है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पहले ही से है। तो मेरे भाई है कहां ये जो आपने ख्वाबों ख्यालों का गठबंधन बनाया उत्तर से दक्षिण तक? ये तो बता दें, सिर्फ मोदी जी के प्रति घृणा में चंद वो लोग जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं और सामाजिक न्याय के नाम पर अपने परिवार की आय को, भ्रष्टाचार से अर्जित आय को बचाने के लिए एकत्र हुए हैं, केवल और केवल मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के कारण, उस कारण यह स्थिति है, और यह सहज और स्वाभाविक है। और एक बात मैं कर्नाटक की घटना पर भी कह दूं, देखिए कर्नाटक में वास्तविकता में मैं कहना चाहता हूं, देश के गरीबों से, ये जिसको ये दलित, पिछड़ा, वंचित कहते हैं, क्योंकि हम किसी को दलित नहीं मानने को तैयार हैं, मगर जो शब्द प्रयोग किया था, सब कान खोलकर सुने। क्या कहा था? 2000 रुपए देंगे, 4000 रुपए का फायदा देंगे। ये 2000 और 4000 का चूरन दिया था कर्नाटक की सरकार ने, और फिर आके क्या घोषणा की कि अल्पसंख्यक समुदाय का यदि कोई व्यक्ति 4 व्हीलर खरीदेगा व्यावसायिक काम के लिए, यानी अपनी आय बढ़ाने के लिए, तो 50% पैसा कर्नाटक सरकार देगी। यानी 4 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो 2 लाख, और 6 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो 3 लाख। यानी आपको 2 और 3 हजार का चूरन, किसको? वंचित को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को। और उसके बाद जो मजबूत वाला वोट बैंक है, जिसके चरणों में कदमबोसी करनी है जाके, उसको 2 लाख और 3 लाख। इसलिए, और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी हुआ है। जब कश्मीर में बात आई, SC ST का रिजर्वेशन गायब, सब अल्पसंख्यक को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया ने दलित और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर दिया। कोई बात नहीं, 50% आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया, वो दे दिया। इसलिए जनाब, इनको किसी से मतलब नहीं है, ये तराजू पे तौलते हैं, जो मजबूत वोट बैंक दिखता है उसकी तरफ चले जाते हैं। चूंकि इनको लगता है कि मुस्लिम ज्यादा मजबूत वोट बैंक है, तो दलित को तिलांजलि दे देते हैं, पिछड़े को तिलांजलि दे देते हैं। तो ये भी एक यथार्थ है। मुझे लगता है देश की विवेकपूर्ण जनता यह समझती है। तो मैंने तीनों पॉइंटों का क्रमवार उत्तर दिया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जुड़ी। केंद्र सरकार ने हड़ताल पर गए ट्रक ड्राइवरों से तुरंत काम पर लौटने की अपील की है। केंद्र सरकार के मुताबिक हिट एंड रन पर नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा के बाद ही नए कानून और प्रावधान लागू किए जाएंगे। ड्राइवरों की नाराजगी दूर करने के लिए देश के ट्रांसपोर्टरों के बड़े संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ गृह सचिव ने बैठक की और उस बैठक के बाद यह बयान दिया। केंद्रीय गृह सचिव ने ट्रांसपोर्टरों से जुड़े इस संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ट्रक ड्राइवरों से यह हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये माना जाए हड़ताल अब खत्म हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल इस बात की तस्दीक ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि वो अपील करेंगे कि हड़ताल वापस हो। दरअसल सरकार ने, गृह सचिव AK भल्ला ने बैठक ली किशोर, और काफी देर की बैठक चली। थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है और जिन राज्यों में हड़ताल पे थे, जिन्हें शंकाएं थी, सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि अभी तक ये लागू नहीं हुआ और लागू तभी होगा जब उनसे चर्चा हो। इसके अलावा
कांग्रेस के लोगों का, जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोग हैं, उनका कहना है कि वो भी अपने लोगों से अपील करेंगे कि हड़ताल को वापस लिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस मसले को बहुत ही बातचीत से सुलझा लिया है कह सकते हैं। और जो मन में शंकाएं हैं, जाहिर सी बात है अगर सरकार ने अपील की है तो कभी भी अगर लागू करने का सवाल आएगा तो वो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करके ही लागू करेंगे। तो अभी कह सकते हैं हिट एंड रन अभी लागू नहीं होगा, ये सरकार की तरफ से साफ कहा गया है। शुक्रिया नीरज आपका। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।